कहते हैं कितने भी बड़े पापी हो, श्री राम का नाम ले लो, पाप धुल जाते हैं। इवन रावण को भी ऑफर किया था हनुमान जी ने, राम जी के शरण में आ जाओ, सीता माँ को छोड़ दो, राम राम जपने लग जाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन एक सवाल आता है कि इतना बड़ा पापी या कोई भी आदमी पाप करके क्या राम भक्त बन जाए, राम नाम जपने लग जाए, पाप धुल जाएंगे उसके, पवित्र हो जाएगा वो? देखिए, फर्स्ट शुरुआत होती है कि भाई अब मैं ये नहीं करूंगा, आज से मैं ये शुरू करूंगा। जैसे हम श्री गंगा जी में जाते हैं, स्नान करने के लिए, लोग कहते हैं भाई गंगा नहाया है, पाप धोया है। कोई संशय नहीं कि गंगा पापों का नाश करने वाली है, लेकिन आपने स्नान किया गंगा जी में, अपने पाप धोए, लेकिन वहां संकल्प किया कि मैं अब आगे नहीं करूंगा, तब उसका बेनिफिट है। आपने कहा नहीं पाप धोया या फिर शुरू कर दो। ऐसे ही भगवान का नाम क्या करता है, भगवान श्री राम कहते जैसे ही विभीषण आया, भगवान ने जैसे सुग्रीव ने कहा विभीषण रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, प्रभु इसको अपने साथ रखना ठीक नहीं। मन ही मन भगवान सोच रहे बाली भी तो मेरा शत्रु था, तू भी तो बाली का भाई है, तुझे भी मैंने अपने साथ रखा, उसमें भी कपि चंचल सब ही विधि ना, बानर है तू, तुझे अपने पास रखा। अब मेरी शरण में जो आ गया ना, आए शरण तजो नहीं ताहू, कोटि विप्र बदला गई जाओ। हजार 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 नहीं, कोटि ब्राह्मणों का भी जिसने वध कर दिया हो, मेरी शरण में आ तो जाए, आए शरण तजई नहीं ताहू। मैं फिर उसको शरण में जो आ गया, भगवान का स्वभाव क्या है, कितने गुनाह करे, कितने अपराध करे, कितने पाप करे, लेकिन जो शरण में आ गया उसको भगवान नहीं त्यागते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरी शरण में आने वाले को मैं एक पल में धर्मात्मा बना देता। तो भगवान का नाम लेने से पाप धुलते हैं, पापों का क्षय होता है। एक बार कोई राम नाम जपे तो भगवान व्यक्ति के जन्म जन्म के पापों का निर्मूल कर देते, मूल कर देते, से सफाया कर देते। लेकिन उसके बाद सुधार की बड़ी आवश्यकता है भाई। हम कहते ना परमात्मा से, या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, अगर तू भगवान है तो मुझे मेरी कमजोरियों के साथ कबूल कर, या छोड़ दे मुझे मेरी लापरवाहियों के साथ। लाजिम नहीं दुनिया में हूं सब कामयाब ही, जरूरी नहीं दुनिया में हूं सब कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। अच्छा किया कि तूने गुनाहगार कह दिया, अच्छा किया कि तूने मुझे गुनाहगार कह दिया, मशहूर हो गया हूं आसानियों के साथ। तो भगवान की शरण में जाने से व्यक्ति की जो भवसागर के बंद काट सकता है, फंद काट सकता है, वो पाप नहीं काट सकता। लेकिन उसके बाद समझ हमारी है कि बस अब मैं अपने जीवन को बदलूंगा। प्रभु गलती की माफी है, लेकिन बार बार गलती की माफी नहीं है। भगवान कहते ठीक है तूने एक बार गलती की, जा छोड़ दिया, 2 बार गलती की छोड़ दिया, 3 बार गलती की छोड़ दिया, लेकिन तू गलती पे गलती करता रहेगा तो फिर उसके लिए दंड विधान है। इसका मतलब भगवान के शरण में आने के बाद अपने कर्म ठीक करो। ऐसा नहीं कि कर्म गड़बड़ है और आप भगवान के शरण में हो, खूब पूजा पाठ चल रहा है, वो भी नहीं चलेगा। कर्म ही प्रधान है। मैं कहता रहता हूं, कई लोग कहते हैं हम 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं महाराज जी, कुछ नहीं हुआ हमारा। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 1 बार पढ़ता हूं और आनंद ही आनंद है। वहां क्या है, वहां कर्म प्रधान है। आप राम 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 भजते रहे, कर्म आपके खराब है। और ये तो तुलसीदास जी ने आपके स्टूडियो के बाहर श्लोक लिखा है, हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसि फल चाखा। कर्म की बड़ी प्रधानता है। हनुमान जी क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। लेकिन मोटिवेशन एक ही है, क्या, राम काज, रामचंद्र के काज सवारे। काज अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं जिसके, तो उसके साथ एक हनुमान चालीसा 108 के बराबर।